बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ तो मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं भक्खर से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल गुल मोहम्मद शहीद की बरसी पर भक्खर पुलिस ने शहीद को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। STPO सदर सर्कल मंसूर अहमद खान ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की, जबकि पुलिस की जानिब से शहीद की फैमिली की माली मावनत और मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। खबर शामिल करते जैकबाबाद से। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांगा की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जैकबाबाद के जज सैराब खान बरोही ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के मुकदमे का फैसला सुना दिया। पुलिस अहलकार जमशेद चाचर की शहादत और नूर मोहम्मद चाचर के ज़ख्मी होने के जुर्म में मुलजिमान गुल हसन खोसू और परवेज़ मुल्गानी को उम्र कैद और फ़ी कस 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। वाज़ह रहे वाक़या 1 साल कबल कादिरपुर लांडी में पेश आया था। मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तारी करके शवाहिद की बुनियाद पर अदालत से सज़ा दिलवाई। खबर शामिल करते भक्खर से। मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भक्खर के स्पीरियर टैलेंट हिंट में एक ही घराने के 3 तलबा ने टॉप 10 में 3 पोजीशंस हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की। राना हसन अकील वली ने मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि राना हुज़ैफ़ा शकील वली और ईमान फ़रूक वली भी टॉप 10 में शामिल रहे। तीनों तलबा मरहूम मास्टर राना वलीउद्दीन के पोते और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल भक्खर के तालिब इल्म हैं। खबर शामिल करते हैं मिट्यारी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की याद में बर्डशाह ज़िला मिट्यारी में चेयरमैन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस राना गुलाम नबी की सदारत में दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों और ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। शोधा को खिराज अकीदत पेश करते हुए अमन, रवादारी और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद के अज़म का इजहार किया गया, जबकि इख्तिताम पर मुल्क के अमन व सलामती और लवाहिकीन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। हमारी एंकर पर्सन आयशा महर की रिपोर्ट के मुताबिक फाकी वज़ीर मुमलिकत के फर्जंद मलक मज़हर रशीद अहमद खान की अन्य 132 में भरपूर समाजी शिरकत। फाकी वज़ीर मुमलिकत के फर्जंद और नौजवान क़यादत मलक मज़हर रशीद अहमद खान ने हल्का N 132 के गाँव खारा में मरूफ कानूनदान दानिश रोया एडवोकेट की दावत वलीमा में खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर उनके हमरा इशफाक खान एडवोकेट, चौधरी साजिद संधू, साइम भट्टी एडवोकेट, आमिर सोया, जनीत संधू समेत इलाके की मुमताज़ सियासी, समाजी और कानूनी शख्सियात भी मौजूद थीं। मलक मज़हर रशीद अहमद खान की शिरकत को इलाका भर में खुश आइंद करार दिया गया, जहां अहल इलाका ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान मोज़ीन इलाका से मुलाकातें हुई और समाजी व अवामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने नौजवान क़यादत की अवाम से कुर्बत और समाजी तकरीबात में फ़ाल शिरकत को मुस्तक़बिल की मुस्बत सियासत की इलामत करार दिया। मलक मज़हर रशीद अहमद खान ने मेज़बान दानिश रोया एडवोकेट को वलीमा की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं कसूर से। हमारे नुमाइंदे मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक बुल्ले शाह केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ज़िला कसूर के सेमिनार का इनेकाद। बुल्ले शाह केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ज़िला कसूर के ज़ेर एहतमाम एक अहम सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें MNA शेख साद वसीम एडवोकेट, हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी एडवोकेट, MP ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सेमिनार में एसोसिएशन के सदर हाजी मोहम्मद शाकिर, चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, सेक्रेटरी महर शराफत अली रुस्तम समेत तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान और जिला भर से ताल्लुक़ रखने वाले केमिस्ट बरादरी के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान केमिस्ट और फार्मेसी सेक्टर को दरपेश मसाइल, उनके मुमकिन हल, निज़ाम की बेहतरी, बाहमी ताउन के फ़रोग़ और हुकूमती पॉलिसीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुक़र्रिर ने इस अमर पर जोर दिया कि मियारी अद्वियात की फ़राहमी और अवाम को महफूज तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का बाहमी इश्तराक नागज़ीर है। इस मौके पर शुरका ने हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात को सराहते हुए इस अज़म का इजहार किया कि केमिस्ट बरादरी, इंतज़ामिया और हुकूमत बाहमी मुशावरत और मंगी के साथ अवाम को बेहतर और महफूज तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखेंगे।
हवाई नुमाइंदे सैयद उमर शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में BSc बायोटेक्नोलॉजी कांग्रेस का इनेकाद। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में बायोटेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान BSP के तहत 3 रोज़ा BSc बायोटेक्नोलॉजी कांग्रेस का इनेकाद किया गया। इफ्तारी तकरीब में वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च मलिक रशीद अहमद खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में वाइस चांसलर UAF प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, डायरेक्टर बायोटेक्नोलॉजी अयूब रिसर्च डॉक्टर कमर शकील और डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग NIBGE डॉक्टर नसीर अहमद भी मौजूद थे। इफ्तारी सेशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने कहा कि जदीद रुझानात ख़ुसूसन बायोटेक्नोलॉजी पर मबनी तहकीकात को काश्तकारों की दहलीज तक पहुँचाकर ज़राअत में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती मसाइल जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना नागज़ीर है। उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी एक कलीदी साइंस है जो ज़री खुशहाली को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती है, जबकि तहकीकात को लेबॉर्ट्री से निकाल कर किसानों, सनत और सेहत आमा की फलाह के लिए बरोए कर लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि अब ऐसी ज़री इक़साम मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है जो मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाख़लत रखती है। उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत ज़राअत में जिद्दत लाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात कर रही है। इस मौका पर उन्होंने ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को पाकिस्तान की पहली बायोटेक्नोलॉजी सोसाइटी के क़याम पर मुबारकबाद दी। कांग्रेस का इनेकाद बायोटेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और मरकज़ बराए ज़री बायोकेमिस्ट्री व बायोटेक्नोलॉजी ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इश्तराक से किया गया। खबर शामिल करते कसूर से हमारे नुमाइंदे मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकीज़ा कॉलोनी खार रोड में जामिया मस्जिद चिरागी मदीना में सालाना रूह पर्व महफिल-ए-नात का इनेकाद किया गया, जिसमें हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी एडवोकेट MP ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ये बाबरकत महफिल बस्म हक फरीद कसूर के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरूफ नातकों हज़रात, उलमा इकराम, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और अहले महल्ला की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल के दौरान बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत से भरपूर नात कलाम पेश किया गया, जिससे पूरा माहौल ईमान अफरोज़ और रूहानी कैफियत से सरशार हो गया। आखिर में मुंतज़मीन की जानिब से मेहमान ख़ुसूसी और शुरका का शुक्रिया अदा किया गया और महफिल के कामयाब इनेकाद पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया। हमारी एंकर पर्सन नफीसा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के जनरल अस्पताल में मुनक्किदा PGMIM कौन 2025 की तकरीब में शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि अताई डॉक्टर्स मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। 70% मरीज इन अताइयों से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। नौजवान डॉक्टरों को तिब्बी महारत के साथ क़यादत, इखलाकियात और खिदमत इंसानियत का जज्बा अपनाना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि जनरल अस्पताल मेरे इलाके का बहुत बड़ा बोझ उठा रहा है और बदकिस्मती से हमारे अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं। हमें सेहत के शोबा पर ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। सुथरा पंजाब बेहतरीन प्रोग्राम है। इससे पहले सफाई का प्रोग्राम दही इलाकों में नहीं था। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तालीम और तहकीक मजबूत सेहत के निज़ाम की बुनियाद है। इल्मी सिम्पोजियम नौजवान डॉक्टरों को तहकीक और शवाहिद पर मबनी तिब से जोड़ते हैं। हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में इनकलाबी इस्लाहत कर रही है। जिया जट की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की साबिक वज़ीर आला पंजाब व साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मियां मंजूर अहमद भट्टू के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश का हवेली उसावे वाला दीपालपुर आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मरहूम के साले स्वाब के लिए फातह खुआनी की और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली का मियां मंजूर अहमद भट्टू की सियासी व समाजी खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया गया। मियां मंजूर अहमद भट्टू एक ज़िरिक और मुदब्बर सियासी रहनुमा थे। मियां मंजूर अहमद भट्टू की सियासी और समाजी खिदमात को याद रखा जाएगा। आफ्ताब बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक मंसूर खोखर के साहबजादे की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब फरीद फार्म हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसमें सरबरा खोखर फैमिली मलिक शफीक खोखर, मोअज़्ज़िज़ रुकन कौमी असम्बली व सदर लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर, सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर, मलिक शहबाज खोखर, रुकन सूबाई असम्बली मलिक अरफान शफीक खोखर, रुकन सूबाई असम्बली मलिक खालिद खोखर, रुकन सूबाई असम्बली मलिक अंस महमूद, मलिक नबील खोखर, बैरिस्टर मलिक उमैर सैफ खोखर के अलावा सियासी समाजी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली मोअज़्ज़िज़ व नुमाया शख्सियात ने शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफ मुल्क खोखर की मसवा टाउन में मरूज समाजी शख्सियत चौधरी रियाज मुजाहिद से मुलाकात। सदर लाहौर और रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफ मुल्क खोखर ने मसवा टाउन में मरूज समाजी शख्सियत चौधरी रियाज मुजाहिद की रिहाइशगाह का दौरा किया, जहाँ उन्होंने उनकी अयादत की और खैरियत दरियाफ्त की। इस मौका पर मलिक सैफ मुल्क खोखर ने चौधरी रियाज मुजाहिद के नेक तमन्नाओं को इजहार करते हुए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इयादत के मौका पर N126 के कोऑर्डिनेटर चौधरी बिलाल कैसर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर भी मुख्तसर तबादला ख्याल किया गया। सदर लाहौर व MNA मलिक सैफ मुल्क खोखर ने कहा कि पार्टी क़यादत और कारकुनान अवाम के दुख सुख में हमेशा साथ खड़े हैं और खिदमत का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। खबर शामिल करते लाहौर से। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफ मुल्क खोखर का मुख्तलिफ मकामात का दौरा, मरहूमीन के अहल खाना से ताज़ियत। सदर लाहौर और रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफ मुल्क खोखर ने एचिसन सोसाइटी का दौरा किया, जहां उन्होंने नायब सदर सोसाइटी मलिक उस्मान के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस मौका पर उन्होंने मरहूम को मगफरत और लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। बादशाह सदर लाहौर व MNA मलिक सैफ मुल्क खोखर मसवा टाउन पहुंचे, जहां उन्होंने मलिक मंसूर खोखर एडवोकेट की रिहाइशगाह का पर उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर कोऑर्डिनेटर बिलाल कैसर भी उनके हमरा मौजूद थे। मलिक सैफ मुल्क खोखर ने दोनों मौके पर मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी अहल खाना के लिए सब्र और इस्तकामत की दुआ करते हुए कहा कि दुख की इस कड़ी में वो सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। खबर शामिल करते कसूर से। हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को कसूर सर्कल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए रिकवरी में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेस्को कसूर सर्कल ने SE खसूसी हदायत पर गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए रिकवरी के शोबे में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। XA रूरल डिवीज़न इंजीनियर जवेद इकबाल, TA रूरल डिवीज़न मोहम्मद मुश्ताक, STO उस्मान वाला सब डिवीज़न राशिद अमीन और LS नसरुल्लाह की अनथक मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में कसूर सर्कल ने पूरी लेस्को में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। महकमे बिजली के अफसरान और फील्ड स्टाफ की शबाना रोज कोशिशों के बायस कसूर सर्कल ने 121% रिकवरी का हदफ कामयाबी से हासिल किया, जो एक नुमाया और काबिल तहसीन कामयाबी है। इस शानदार कारकर्दगी पर आला हुकाम ने टीम की मेहनत, दयानतदारी और नज़्म ज़ब्त को सराहते हुए इस दीगर सर्कल्स के लिए मिसाल करार दिया। लेस्को काम का कहना था रिकवरी में बेहतरी से न सिर्फ इदारे की माली हालत मुस्तहकम होगी, बल्कि सार्फिन को बेहतर और बड़वक्त सहूलियात की फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी। हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को मसवा टाउन सब डिवीज़न में मीटर चोरी रिवर्सल में मुलविस गैंग बेनकाब मुलजिमान भी शामिल। लेस्को के मसवा टाउन सब डिवीज़न शाहपुर डिवीज़न में बिजली चोरी और मीटर रिवर्सल में मुलविस एक गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान एक शख्स कामरान को हिरासत में लिया गया, जो मीटर चोरी रिवर्सल जैसे गैर कानूनी कामों में मुलविस पाया गया। ज़राए के मुताबिक XTO मसवा टाउन और एक्सचेंज शाहपुर डिवीज़न सलाम मोहम्मद गुज्जर ने मुश्तरका तौर पर मज़कूरा गैंग के खिलाफ कार्रवाई की और तफ्तीश का आगाज किया। दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ हुआ कि गिरफ्तार मुलजिम कामरान मुगलपुरा डिवीज़न के आमिर टाउन सब डिवीज़न में बतौर ALM असिस्टेंट लाइनमैन मुलाजमत करता था, जो अपने ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बिजली चोरी के इस नेटवर्क में सरगर्म था। लेस्को काम के मुताबिक मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है, ताकि इस गैंग के दीगर सूरतकारों, नेटवर्क और मुलविस अफराद को बेनकाब किया जा सके। महकमे बिजली ने वाज़ेह किया है कि बिजली चोरी और इदारे को नुकसान पहुंचाने वाले इनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और मुलविस मुलजिमान के खिलाफ महकमाना व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेस्को इंतजामिया का कहना है कि सार्फिन को बिजली की बेहतर फराहमी और इदारे के माली नुकसान के खात्मे के लिए बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। खबर शामिल करते लाहौर से। हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्ला बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक काना नो में कब्रस्तान, खेल के ग्राउंड और अवामी पार्क के क़याम के लिए मुशावरती कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ तबक़ात ने शिरकत की और नाज़िम मोहम्मद रमज़ान मस्ताना को एतमाद में लेकर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। मुनक्किदा मुशावरती कमेटी के इजलास में शुरका ने MPA PP 164 राना राशिद मिनहास और फाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर यूनिट राना मुबशिर इकबाल की क़यादत को भरपूर अंदाज में सराहा। इजलास के
میزبانی سابق چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی سرور مغل نے کی، جس میں علماء کرام، انجمن تاجران، صحافی، اساتذہ، کھلاڑیوں، اراکین، مارننگ واک کونسل اور سماجی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ناظم محمد رمضان مستانہ کو اعتماد میں لے کر سیاسی قیادت کے ساتھ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ شرکا نے اس امید کا اظہار کیا کہ رانا راشد منہاس اور رانا مبشر اقبال کی سرپرستی میں محکمہ اوقاف کی زمین پر قبرستان، کھیل کے گراؤنڈ اور عوامی پارک کے منصوبے جلد عملی شکل اختیار کریں گے۔ اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ C49 رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔